हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस सीरीज़ के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर सभी चैप्टर में हैं जितने हम आगे करेंगे। देखिए लिखा है बैलेंसिंग और राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, यानी पहले केमिकल इक्वेशंस को लिखना है, वर्ड में दिया हुआ है उसको फार्मूले के या रिएक्शन की बुनियाद पे लिखना है उसको रिएक्शन के फॉर्म में। उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, देखिए बैलेंस करने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड होते हैं वो हर के सेम होने चाहिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है मॉल्टेन सोडियम एंड क्लोरीन। मॉल्टेन सोडियम को लेना है और क्लोरीन को लेना है। ओके चलिए रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, सोडियम को लिया Na, क्लोरीन आपका हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है तो उसको लेंगे Cl2। ठीक है, रिएक्शन होगी Na और Cl की रिएक्शन होती तो बनता है NaCl। अब ये चीज़ आपने लिख दिया है, अभी ये बैलेंस नहीं, अब इसको बैलेंस करेंगे। देखो क्लोरीन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे एक ही है तो हमने 2 कर दिए। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे लगा सकते हैं लेकिन सबस्क्रिप्ट में नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आगे लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑल तो ये आपको आना चाहिए, क्लास आप 7, 8, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, SSC बोर्ड के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ पीछे नहीं लगा सकते हैं सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे होता है। आगे लिख सकते हैं, जैसे ही आपने आगे लिखा यहाँ पे देखो Na कितना हो गया, सोडियम 2 हो गया तो इधर भी 2 कर दो। अब वही चीज़ है, आगे नहीं लिख सकते मतलब पीछे नहीं लगा सकते सबस्क्रिप्ट में, आगे लिख सकते हैं। बैलेंस हो गया, Na के 2 आइटम, Na के 2 आइटम, क्लोरीन के 2 आइटम, क्लोरीन के देखो ये क्लोरीन लिखा है ना, उसके आगे 2 लिखा है, इसका मतलब क्लोरीन के भी कितने हैं, 2 आइटम है। अगर आगे लिख गया इसका मतलब है कि दोनों के 2 आइटम होंगे, सोडियम के भी और क्लोरीन के भी। समझ में आया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन लिखती है जब उस पर बिजली आके गिर जाए। ठीक है, कैसे लिखेंगे देख लो। नाइट्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है तो N2, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है तो O2। इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनता है नाइट्रस ऑक्साइड NO। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 आइटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 आइटम है, लेकिन यहाँ तो फॉर्मेशन NO का हुआ है सिर्फ, तो आपने 2 लिख दिया। अब देखो दोनों के 2 आइटम हो गए, इधर भी नाइट्रोजन के 2 आइटम, इधर भी 2 आइटम, ऑक्सीजन के 2 आइटम, ऑक्सीजन के 2 आइटम, बैलेंस हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, आयरन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आयरन होता है Fe, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड का सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो H2SO4। क्या मिलेगा बताइए, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो मिलेगा आपको फेरस सल्फेट FeSO4 और साथ में H2। H2 क्या होगी, आपकी गैस होगी, यानी ये बाहर निकल जाएगी। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। ये तो सीधा सीधा था, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 110% आएंगे, चाहे जिस चैप्टर से भी आए, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आगे जितने भी चैप्टर, ज़्यादातर चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसे वर्ड फॉर्म में लिख देगा, आपको ऐसे रिएक्शन फॉर्म में लिखना होगा, फिर उसको बैलेंस करना होगा। देखिए क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। अब देखो हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बेसिकली आपको ये याद ही करना पड़ेगा। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HClO3। क्या होता है बेटा, HClO। ठीक है, ClO3 नहीं होता, HClO होता है। क्या होता है, HClO। क्लियर है अच्छे से। जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी बेसिकली इसको जलाया जा रहा है, अगर आप सीधे सीधे समझो तो ये क्या निकालेगा बताइए अपने अंदर से, ये क्या निकालेगा अपने अंदर से, ये आपको निकालेगा HCl। क्या निकालेगा, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसको करना है बैलेंस, एक बार फिर से देख लो। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HClO। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ना, इसकी भी कई वो होती है, कई टाइप की वैरायटी होती है।
HClO भी बनता है, HClO2 भी बनता है, HClO3 भी बनता है। उसका नाम आगे थोड़ा सा मुख्तलिफ चेंज हो जाता है। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HClO। इसको जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, ये इसका मतलब समझ जाना, हीट है या सनलाइट है, लिख लो ऐसे, सनलाइट। तो ये बनेगा HCl साथ में O2। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 कर दो। जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लगाया, हाइड्रोजन और क्लोरीन भी 2 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है? डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3। क्या होता है बेटा? KNO3। इसका डिकम्पोजिशन करना है, यानी ये टूट रहा है, तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 और साथ में ये बनाएगा ऑक्सीजन। समझ रहे हो? अब इसको बैलेंस कर लो। अब देखो बैलेंस कैसे करोगे समझना। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 2 मिला के 4 हो गए, यहाँ पर तो 3 ही है, तो कुछ नहीं करना आपको, आगे 2 लगा दो। आगे ही आपने जैसे 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, इधर 4 ही है, यहाँ पर 2 लगा दो। अब देखो 2 2 4, 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिला के 6 ऑक्सीजन, और 3 2 6, यहाँ पर भी क्या हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए। पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, बैलेंस हो गया। समझ रहे हो ना? इस तरीके से आपको करना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, मुझे तो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते एग्जाम में। आपको यहाँ से कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करके जानी होंगी, हर टाइप के रिएक्शन को। वही मैं बताना चाहता कि इस टाइप के क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम थायोसल्फाइड। अब देखिए, ये ऐसा कंपाउंड है जिसका अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप इसको बना भी नहीं सकते। भी मेरी बात समझ लो, आपको इसका फार्मूला मेमोराइज होना ही चाहिए। सोडियम थायोसल्फाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या मिलेगा? देखो, अब देखो सोडियम थायोसल्फाइड का फार्मूला होता है Na2S2O3, Na2S2O3। इसको रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यानी HCl के साथ। तो आपका रिएक्शन क्या मिलेगा? आप ये देखो, पहले आपको NaCl मिलेगा यानी सोडियम क्लोराइड, नमक। आपको SO2 मिलेगा यानी सल्फर डाइऑक्साइड। आपको सल्फर मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है, अब इसको आपको वो करना होगा बैलेंस। देखो सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही है, 2 लगा दिया। क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब आप चेक करो, मेरे ख्याल से ये बैलेंस हो गया है। देखो कैसे हुआ बैलेंस, देख लो। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3, यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, सल्फर इस साइड 2 है, 1 और 1 2, यहाँ पर 2 है। ठीक है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस हो गया। लेकिन वही चीज़ है ना, आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे, अदरवाइज आप लिख ही नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करा रहे हैं हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaHCO3 का ट्वाइस। अब देखो, अब मैं आपको ये फॉर्मूला लिखना सिखा भी सकता हूँ, शायद आपको आता भी हो। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और जो HCO3 है ना उसकी वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उसके बाद। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी 2 थी वो इसके साथ चली गई हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ, और जो HCO3 की वैलेंसी जो 1 थी वो कैल्शियम के साथ आ गई। लेकिन आपको जाहिर सी बात है, इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आप हर जगह ऐसे ही फॉर्मूले को लिखने की प्रैक्टिस करोगे और कहीं ना कहीं गलत कर दोगे, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ज़्यादा बेहतरी यही है कि आप उसको याद ही कर लो। ठीक है ना। रिएक्ट फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो पता ही होगा, HCl होता है। ठीक है, इसका जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा CaCl2, और क्या मिलेगा? H2O मिलेगा, यानी क्या मिलेगा आपको? वाटर मिलेगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद बैलेंस आप कर लोगे। ठीक है, बैलेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो समझना, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही था, तो यहाँ पे 2 लगा दिया आपने। ठीक है, अब देखो उसके बाद समझना अच्छे से। एक मिनट, कार्बन यहाँ पे कितना था? देखो कार्बन कितना है, बाहर कितना लगा है? 2, तो कार्बन 2 है, यहाँ पे आपने 2 लगा दिया।
समझ रहे हो ना। अब देखो कार्बन दो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6। अब देखो 2 2 जा 4 है, एक 5 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दोगे तो 6 हो जाएगा। 2 2 जा 4, कार्बन 4 है, सॉरी माफ़ करिएगा, ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है ना यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। ऑक्सीजन मिला के 6 हो गया, 6 इधर भी है, ठीक है। क्लोरीन दो, हाइड्रोजन देख लो, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 4, 2 2 जा 4 4, यानी आपको ये ले देके बैलेंस हो चुका है इक्वेशन, ठीक है ना। इसको लिखने के लिए आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। पहले आप ये चीज़ पढ़ो, इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बैलेंस करो। बैलेंस तो कर सकते हो, बैलेंस मैं भी यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन आपको रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ओवर सोडियम सल्फेट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम सल्फेट के ऊपर पोर कर देना है, यानी डाल देना है, तो आपको क्या मिलेगा ज़रा देखिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सोडियम सल्फेट नहीं होगा, ये सोडियम सल्फाइड होगा, ठीक है। इसको आप लिख लो, थोड़ा सही कर लो, सोडियम सल्फाइड, ओके। तो देखो रिएक्शन आपका होगा Na2SO3, ठीक है, साथ में H2SO4। H2SO4 क्या है, डाइल्यूट है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको जो रिएक्शन मिलेगा ना वो होगा Na2SO4। अब आपको सोडियम सल्फेट मिलेगा रिएक्शन में, साथ ही साथ क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मिलेगा SO2। समझ रहे हो। एक बार देख लो कैसे क्या क्या मिला है, एक बार फिर समझिएगा, ठीक है। देखो सोडियम सल्फाइड आपने रिएक्शन कराया, किससे रिएक्शन कराया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ, ठीक है। आपको क्या मिला, सोडियम सल्फेट मिला, H2O मिला, और साथ ही साथ क्या मिल गया, SO2। अब देख लो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, 7, 4 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 6 और 1 7। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सोडियम 2, बैलेंस हो गया, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, जिंक इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जिंक को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट कर रहे हो, यानी जला रहे हो। तो जिंक लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया, रिएक्शन करा दिया, आपको क्या मिलेगा। अब देखो ये अलग टाइप की रिएक्शन है, कुछ बच्चे में भी करें जिंक हाइड्रोक्साइड बना दें, इस टाइप का कोई कंपाउंड नहीं होता। देखो यहाँ पे बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, यानी Na2ZnO2 और साथ में H2, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस तो कर ही सकते हो। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 कर दिया यहाँ पे, सोडियम 2, जिंक 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे देखो बैलेंस हो गया। अब इस टाइप की रिएक्शन अगर आपने पहले नहीं पढ़ी तो आप इसको कर ही नहीं सकते, यानी आपको इसको पहले से पता होना ज़रूरी है। समझ रहे हो कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, जिंक ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने डिजॉल्व किया है। जिंक ऑक्साइड ZnO होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा। और जब आप इसको रिएक्ट कराओगे ना तो यहाँ पे फिर आपको सोडियम जिंकेट मिलेगा, यानी Na2ZnO2 मिलेगा आपको, ठीक है ना। और क्या मिलेगा, साथ ही साथ H2O मिलेगा। अब फिर वही चीज़ है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देख लो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बैलेंस है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन 2 और 1 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और 1 3, Zn 1 है, सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2 था, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेड सल्फेट फ्रॉम लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। लेड सल्फेट को लेना है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन से, समझ रहे हो ना। तो देखो बेसिकली आपको लेड सल्फेट फ्रॉम लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो समझो, लेड सल्फेट जो होगा इसमें ये प्रोडक्ट साइड होगा, रिएक्टेंट साइड मत लिख देना। लेड नाइट्रेट को लोगे, लेड नाइट्रेट क्या होगा, PbNO3 और ट्वाइस, ठीक है ना, प्लस में
H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 लेंगे। इसको जब रिएक्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट आपको बता भी दिया है कि लेड सल्फेट बनेगा यानी PbSO4 बनेगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अगला बनेगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, 2 लगा दिया। अब देखो चीज़ें बैलेंस हुई है या नहीं, चलो गिनते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है, सल्फर 1, सल्फर 1, Pb1, Pb1, ठीक है। अब देखो NO3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, NO3 देखो 2 टाइम्स है, बैलेंस हो गया। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कॉपर और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लेना है, कॉपर सल्फेट बनाना है, यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। कॉपर लिया आपने, H2SO4 ले लिया, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, कॉपर सल्फेट मिल जाएगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा, H2O मिलेगा और साथ ही साथ SO2 मिलेगा। अब कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा के यहाँ से डायरेक्ट हाइड्रोजन मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हम कोई ट्रिक के ज़रिए नहीं लिखते हैं, जो लैब में एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और जो उसकी बुनियाद पे जो हमको प्रोडक्ट मिले हैं उसके बेस पे लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हमको ये मिला है लैब में। अब देखो समझिएगा, अब देखो अगर यहाँ पे आप 2 लगा दें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 2 लगा दें तो देखो, और यहाँ पे 2 लगा दें तो बैलेंस हो गया। देखो कैसे, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फ़र 2, एक और एक सल्फ़र 2, ऑक्सीजन 4 2 सा 8, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 8 हो गया, कॉपर 1, कॉपर 1, बैलेंस हो गया। ठीक है, अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, समझिएगा। लिखा है लेड क्लोराइड यानी Pb, ठीक है, PbCl2 आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। लेड नाइट्रेट लेना है यानी PbNO3 ट्वाइस, और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है। ठीक है, तो जाएगा PbNO3 ट्वाइस प्लस में NaCl, आपने ये लिया। आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, पहला प्रोडक्ट तो आपको दे दिया है कि लेड क्लोराइड मिलेगा यानी PbCl2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। अब चलिए NO3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही टाइम्स है तो 2 टाइम्स कर लिया। Na यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 कर लिया। Na Cl2 है, यहाँ पे Cl2 है, Pb1 है, Pb1 है, बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, यानी NH4 ट्वाइस SO4, ये आपको प्रोडक्ट साइड मिलेगा। अमोनिया लेना है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या मिलेगा आपको, अमोनियम सल्फेट यानी NH4 ट्वाइस और साथ में SO4। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है और NH4 की वैलेंसी 1 होती है, तो सल्फेट की वैलेंसी NH4 के साथ आ गई, NH4 की वैलेंसी सल्फेट के साथ चली गई। ये तरीका होता है किसी भी फॉर्मूले को लिखने का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, 8-9 में बताया जाता है आपको। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहली बात, क्या ये बैलेंस है तो नहीं, पहली बात तो ये देखेंगे क्या ये बैलेंस है तो नहीं ऑलरेडी। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6 और 2 8, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है बेटा, बैलेंस हो गया, मतलब 2 लगाने पे ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड बनेगा कहाँ से, सोडियम कार्बोनेट लेना है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो कार्बोनेट की वैलेंसी सोडियम के साथ चली गई, ठीक है, और सोडियम की वैलेंसी कार्बोनेट के साथ चली गई। CO3 कार्बोनेट होता है, उसके साथ 1 लिखेंगे तो ये तो एक ही बार है, तो CO3 ही रहेगा। समझ पा रहे हो ना। चलो और क्या लेना है, डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। आपको क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट दे दिया है कि NaCl मिलेगा। अच्छा NaCl मिला, NaCl आपको मिल गया है, और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा आपको आगे, और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। समझ रहे हो, बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 लगा दो। क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो यहाँ पर भी 2 लगा दो। सोडियम 2, सोडियम 2, कार्बन 1, कार्बन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर 3 है, हो गया।
ये 2 आप बड़ा सा लिख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखो मैग्नीशियम एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम लिया Mg, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, रिएक्शन कराएंगे, क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको वही मिलेगा जो आप समझ रहे हो, MgSO4 और साथ में H2। बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, इसमें आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। देखो जिंक कार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिंक कार्बोनेट होगा ZnCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, समझ रहे हो ना। आपको यहाँ पे मिलेगा जिंक सल्फेट ZnSO4। अब H2CO3 मत लिख देना कोई, ठीक है, H2O मिलेगा और साथ ही साथ CO2 मिलेगा, क्लियर है ना। और जो CO2 तो गैस है, तो सभी जानते हो, एरो बनाना चाहो बना दो ऊपर के साइड, बैलेंस कर लो। देखो पहले बैलेंस है तो नहीं, क्या ये मेरे ख्याल से बैलेंस है, ये ZN1 सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 7, 4 2 6 और 1 7, 4 और 3 7, कार्बन 1, ठीक है, ये तो बैलेंस ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखो कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, CuO होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, रिएक्ट करा दो, क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा CuSO4, ठीक है, और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अब देखो रिएक्शन एक टाइप की, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग मिलने। Mg H2SO4 के साथ कराया तो MgSO4 साथ में H2, डायरेक्ट सीधा सीधा। CuO प्लस H2SO4 के साथ, अच्छा यहाँ पे ऑक्साइड लग गया, तो CuSO4 साथ में H2O। जिंक कार्बोनेट और H2SO4 के साथ कराया तो जिंक सल्फेट मिला, H2O मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ये चीज़ आपको कैसे याद रहेंगी, आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट चीज़ें हिट कर पाएंगी, वरना वहाँ पे प्रोडक्ट ही बनाते रह जाओगे, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बना के चले जाओगे, ठीक है ना। तो वो नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करके जाने, इस वजह से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करो। नेक्स्ट क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखा है, अगर फेरस हाइड्रोक्साइड लिखता तो उसका फॉर्मूला अलग होता, फेरिक का अलग है। फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक में जो है वैलेंसी 3 हो जाती है, तो FeOH थ्राइस हो जाएगा, OH की वैलेंसी 1 ही होती है, इस वजह से Fe के आगे कुछ नहीं लिखा गया है। रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को जानते हो HNO3 होता है, समझ रहे हो ना। इसका आपस में रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन क्या मिला आपको, फेरिक नाइट्रेट मिला है FeNO3 थ्राइस, ठीक है, और साथ में H2O, देखो NO3 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 कर दिया आपने, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 3 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया, 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लगा दिया, 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 3 बार, 3 3 9, 9 और 3 12, 3 3 9 ऑक्सीजन यहाँ पे और 3 यहाँ पे 12, Fe1 बैलेंस हो गया, ठीक है। स्टूडेंट ये एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत मेहनत से बनाया गया है, क्वेश्चन ढूंढ के निकाला गया है, लिखा गया आपके लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस हैं उन तक ये बच्चे वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, बहुत ही बेनिफिशियल होगा उनके लिए। थैंक यू।